हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा पेज नंबर 99 है इसको आज हम क्या कवर करेंगे। पेज नंबर 99 पर आपका जो टॉपिक दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ। कि वो क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों साइड, क्योंकि पता ना क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिनमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, चारों की चारों इक्वल लेंथ में होंगी। जैसे कि मैंने क्या किया, यहां पर एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाया। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। इसकी चारों साइड क्या है, यहां पर इक्वल है। इस तरह से मैंने ये लिया, यहां पर ये लिया और यहां पर ये हमारा हो गया। चारों साइड के आ गई, बिल्कुल इक्वल आ गई। अगर आप देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आ रही है, 4 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। सभी ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, पहली बात ये क्वाड्रिलेटरल क्यों, चार साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। और चारों साइड्स का मेजर क्या है, इक्वल है। तो अगर आपके याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे इसके चारों के चारों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर ही हो सकता है जिसकी चारों साइड्स का मेजर इक्वल हो? ऐसा नहीं है। हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स का मेजर इक्वल होता है। अब कहोगे वो कैसे? अगर देखिए, अगर मैं इस बॉक्स को लेता हूं, ये मेरा एक स्क्वायर है, और इस बॉक्स को मैंने क्या किया, यहां से ऊपर से ऐसे पुश किया। जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो पता क्या होगा, तो ये जो हमारा वर्टेक्स होगा ना ए, ये थोड़ा सा कहां सरक जाएगा, आगे की तरफ सरक जाएगा। यानी कि ये कहां पर आ जाएगा, पुश करने पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, आगे आ गया ऐसे। एक बात बताइए, जब ये मेरा पॉइंट ए यहां पर आ गया, यहां से सरक के ऐसे आगे, तो क्या ये यहीं पर रहेगा? ये भी थोड़ा आगे जाएगा, और ये कुछ इस तरह से क्या आगे आ गया ऐसे। और ये यहां पर मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। यानी कि लाइन जो है ए बी वाली, ये थोड़ी सी क्या होगी, आगे की तरफ पुश हो गई। अगर मैं अब इसके मेजर की बात करूं तो क्या अब ये मेजर इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल, अब भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, इधर से भी देखेंगे तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। तो अब भी यहां पर मेजर क्या, चारों साइड्स का इक्वल है। ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, जो हमने किससे बनाए हैं, स्क्वायर से बनाए हैं। यानी कि स्क्वायर को ऊपर वाले इस एज को हमने क्या किया, ऐसे पुश किया। तो ये पुश करने पर ये वाला एज जो था ना, ये थोड़ा सा क्या हो गया, आगे सरक गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो एंगल है ना, ये हमारा 90 डिग्री नहीं रहा। अब ये एंगल क्या हमारा 90 डिग्री नहीं रहा। दूसरा, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब मैंने इसको पुश किया ना, अगर आप देखोगे, आपको खुद ऑब्जर्व हो रहा होगा, ये जो डायगोनल है ना, अब ये क्या हो गए, थोड़े से बड़े छोटे हो गए। यानी कि डायगोनल्स की लेंथ भी क्या होगी, यहां पर चेंज हो गई। दूसरा, ये एंगल मेरा 90 से छोटा गया, और ये एंगल आप ध्यान से देखो, ये 90 से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ही 90 हो रहा है, और ये थोड़ा सा और आगे गया। तो ऐसी जो फिगर बनती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, रोम्बस। तो अगर बात करें रोम्बस किससे बना है, स्क्वायर से ही बना है। कैसे बनाया, बस एक एज को हल्का सा हमने क्या किया, पुश किया, और ये आगे की तरफ थोड़ा सा क्या कर गया, मूव कर गया, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का ये हमारा क्या रोम्बस दिखाई देता है। तो अगर मैं कोई ऐसा स्क्वायर लेता हूं जिसमें मैंने हल्का सा इसको क्या कर दिया, ऐसे पुश कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो कुछ इस तरह का आपको क्या एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारा अब स्क्वायर नहीं बोला जाएगा, ये हमारा क्या बोला जाएगा, एक रोम्बस बोला जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको यहां पर ऐसे पुश कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो डायगोनल्स यहां पर क्या है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये देखिए बहुत छोटा है, और ये जो लेंथ आएगी ना डायगोनल की, ये क्या आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी, और ये हमारा क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बोला जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों एज
या चारों साइड लेंथ इक्वल है ना, तो वो हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है। तो आप कहोगे क्या स्क्वायर नहीं होता है? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करूंगा वापिस, तो ये ऊपर वाला एज वापिस कहाँ आ जाएगा, इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर मैं रोम्बस के सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को भी 90 डिग्री कर दूं ना, तो रोम्बस अपने आप क्या बन जाता है बच्चों, स्क्वायर बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। यानी कि रोम्बस विद 190 डिग्री एंगल, अगर कोई एक ऐसा रोम्बस है जिसका सिर्फ एक एंगल भी 90 हो गया ना, तो उसको हम अगर देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब कहोगे 90 कैसे? अगर मैं इस लाइन को यहाँ से सीधा ऐसे करूँगा, तो ये ऊपर वाली एज इधर आएगी पीछे खिंच के, तो ये भी इसके साथ पीछे खिंच जाएगी और सीधी हो जाएगी। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रोम्बस जिसका एक एंगल भी 90 हो गया ना, एक एंगल भी, तो हमेशा वो क्या बन जाएगा, अपने आप स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी आज रोम्बस के बारे में हमें यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझना है कि रोम्बस होता क्या है। तो अगर आप देखोगे पेज नंबर 100 पर आपकी डिडक्शन नंबर 9 दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है ये, डिडक्शन नंबर 9। हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं। आप वीडियो को पॉज करके इनके प्रूफ नोट डाउन करा करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमने ये किस तरह से साइड एंगल इनकी प्रॉपर्टी क्या है फाइंड आउट की थी। तो यहां पर बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम से वीडियो ला रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बस आप भी क्या है हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को क्या है थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी क्या है ग्रो करे और हम और अच्छे से क्या है वीडियो लेकर आए। अब ये कह रहा है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन ए रोम्बस। अभी हमारा ये जो रोम्बस होता है, अगर मैं इसके एंगल्स की बात करूं, तो इन एंगल्स के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, अब हमें यही क्या करनी है, यहां पर फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक रोम्बस बनाया। क्या करूंगा, यहां पर एक रोम्बस बनाऊंगा कुछ इस तरह से। यहां पर हम क्या है, एक रोम्बस ऐसे बना देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। जिसका नाम क्या है, ABCD। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये ABCD क्या हमारा एक रोम्बस है। अब इस रोम्बस के एंगल्स की बात करनी हमें, कि हमारी ये जो एंगल्स है ना, इनकी क्या प्रॉपर्टी यहां पर होगी, इनके बारे में हमें यहां पर क्या समझना है। तो इनको अब हम यहां पर क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी यहां पर फाइंड आउट की थी। इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक डायगोनल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह से। तो अगर आप देखोगे एक एंगल हमारा ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक एंगल हमारा क्या है, ये हो गया। तो यहां पर हमें क्या बहुत सारे एंगल देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इनको क्या किया, नेमिंग की। अब नेमिंग क्या करूंगा मैं, जैसे हम यहां पर नेमिंग कर सकते हैं ABCD, ये हो गया। तो अब हम यहां पर क्या है, इन एंगल्स की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हमारे एंगल क्या है, प्रॉपर्टी शो करते हैं रोम्बस की। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, ट्रायंगल लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल लिया ADC। हमें इतना तो पता है रोम्बस की चारों साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं सिंगल मार्क लगा दूं, ये बताया ना ज्योमेट्री में मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मार्क ही बताते हैं कि हमारी कौन सी साइड आपस में इक्वल है। अगर मैं इस ट्रायंगल ADC की बात करता हूं, तो मैंने यहां पर क्या पाया, जो साइड AD है ना, वो किसके इक्वल है, DC के। अब कहोगे क्यों है, रोम्बस है, रोम्बस की तो चारों साइड ही क्या होती हैं, आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक इस तरह से, क्या आपके पास ट्राइंगल है ऐसे, और इस ट्राइंगल में क्या है, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो हमेशा इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। आप चाहे कभी भी कोई भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ करके देखना और इन एंगल्स का मेजर चेक करके देखना, हमेशा एग्जैक्ट क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे।
तो इस साइड के अपोजिट जो है वो कौन है, ए है, और इसके अपोजिट जो है वो कौन है, डी है। तो ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन अगर आप नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स पक्का डिडक्ट होंगे। रीजन क्या होता है इनके लिए कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि वो एंगल जो किसके अपोजिट हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, वो भी हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि इन दोनों का जो मेजर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये मेरा 30 है तो ये भी क्या होगा 30, अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। उसी तरह बेटा सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC है, ये वाला ट्रायंगल ABC है मेरे पास। इसमें जो हमारी साइड AB है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB और BC। अब AB और BC इक्वल हैं तो अभी मैंने आपको एक बात बताई, ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल कौन है, C है, और इसके अपोजिट एंगल कौन है, B है, तो ये भी इक्वल होंगे। रीजन सेम, वही रीजन कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी इक्वल हो गए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब मैंने क्या किया, यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहे थे, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया। एक का नाम क्या है, ADC, और दूसरा मैंने क्या लिया, ट्रायंगल CBA, ऐसे ले लिया। ठीक है। अब मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं बच्चों कि ये जो नेमिंग होती है ना बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मैं इसकी जगह BCA लिख दूं, BCA लिख दूं या BAC लिख दूं, पता क्या होगा, या इसकी जगह मैं ABC लिख दूं, ये यहीं पर गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि हम ये जो ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं ना ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब कहोगे इसका क्या मतलब है, इसको भी समझा देते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल होती है तो ध्यान से समझना, जब मैं देखूंगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा ना तो ये इस पे जाएगा या इस पे आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पे आएगा, ठीक है, पैरेलल के हिसाब से। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में बहुत बड़ा मैटर करता है। रोम्बस में तो फिर भी हम चला लेते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये दोनों ट्रायंगल के नाम लिए। अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की CB इक्वल है। देखो AD किसके इक्वल है, CB के इक्वल है। दूसरा इस ट्रायंगल की AB है ना, और इस ट्रायंगल की CD ये भी आपस में इक्वल हैं। अब कहोगे कहाँ पर है, ये इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की CD, देखो नाम वैसे ही आने चाहिए। इस ट्रायंगल की हमारी CD और इसकी BC क्या है, इक्वल है। अच्छा इक्वल क्यों है, रीजन दे देते हैं। हमें पता है कि जो हमारी साइड्स होती है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, कि वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। चलो 2 बन गए। तीसरा पेयर क्या लेकर आए, तो तीसरा मेरे को दिख रहा है ना, AC दोनों में क्या है, कॉमन है। AC दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, CBA के। क्यों हो गया, साइड 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 क्राइटेरिया से, बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। तो मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल A किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा, और एंगल C किसके इक्वल आएगा, D के इक्वल आएगा। क्यों, दोनों के लिए जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, बाय CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके हर एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा A किसके इक्वल आ रहा है, B के।
यानी जितना ए है उतना ही बी है। अगर ये मेरा 45 है तो ये भी क्या मेरा 45 है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमारा ए तो किसके कोल आया था, डी के, यानी ये 45 था तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। या ये 30 था तो ये कितना था 30 था। अगर ये मेरा 30 है तो ये भी 30 हो गया। और बी किसके कोल था, सी के, तो ये भी 30 आ गया। इनका पूरे का सम कितना हो गया 60, इसका पूरे का सम क्या हो जाएगा 60। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं चारों को कंपेयर करूं तो चारों के चारों एंगल क्या आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो हम क्या पाएंगे कि ये चारों के चारों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी। और ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। एंड सी प्लस डी किसके इक्वल आ रहा है, मेरा एंगल सी के इक्वल आ रहा है। चेक कर लो, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे, ए, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, सी। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। दूसरी बात, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रखे मैंने, किए थे ना यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट कर रखे हैं। तो बाय सीपीसीटी एंगल डी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल हमारा जो बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल डी के इक्वल आ रहा है। क्यों, बाय सीपीसीटी। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसके, रोम्बस के, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारी इसकी एंगल्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, किसकी, किसी भी रोम्बस की। अगर हमारा कोई रोम्बस है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों। अब अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, तो हमारी अगली जो डिडक्शन है, यानी कि डिडक्शन नंबर 10, इसको भी समझ लेते हैं। ये डिडक्शन नंबर 10 क्या कहती है ना। इसमें बोला गया है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगली डिडक्शन इस पे है कि अगर हमारे पास एक रोम्बस है, अगर हमारे पास एक रोम्बस है कुछ इस तरह से, ऐसे हमने एक रोम्बस लिया, ये हमारा क्या है, एक रोम्बस है, ये हो गया हमारा रोम्बस। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब यहां पर क्या है, इनके डायगोनल है, ये डायगोनल है कुछ इस तरह से, ये डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल्स हो गए। अब ये कह रहा है इस डिडक्शन में कि वो एंगल्स जो बने हैं, कहां बने हैं, जहां पर इस रोम्बस के दोनों डायगोनल्स ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया। कहां किया है, यहां किया है। तो कह रहे ये जो एंगल है ना, ये वाले, इन एंगल्स के बारे में आपका क्या कहना है कि एंगल्स कितने होंगे, इनके बारे में अब हमें यहां पर क्या है समझना है। तो इनको कैसे समझे हम, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। अब वो 2 ट्रायंगल कौन से होंगे, इनको समझते हैं। मैंने एक तो ये ले लिया, ये वाला इस तरह से, और दूसरा ले लिया ये वाला। ये वाला ट्रायंगल ले लिया। आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ये मैं अलग अलग कलर का यूज इसलिए करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको ये दोनों ट्रायंगल क्लियर दिख रहे होंगे अलग अलग। एक ट्रायंगल का नाम क्या है मेरा, एक ट्रायंगल का नाम है AOD और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा
ए ओ डी हो गया, और दूसरा क्या ले लिया मैंने, ए ओ बी ले लिया। ये यहाँ पर क्या है, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन एंगल्स के बारे में पता लगाना है कि ये एंगल्स हमारे कैसे होंगे, यानी कि कितने डिग्री के होंगे, क्या होंगे, इन्हीं के बारे में अब हमें यहाँ पर क्या है थोड़ा सा समझना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले दो ट्रायंगल लिए। अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस ट्रायंगल की ए डी और इस ट्रायंगल की ए बी आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। इस ट्रायंगल की ए डी और इसकी ए बी इक्वल हैं। अब कोई इक्वल कैसे हो गई, इक्वल कैसे हो गई, कोई डाउट नहीं है, हमें तो पता है कि जो ऑल साइड्स मेजर होता है किसका, रोम्बस का, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या आपस में इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। दूसरा अगर मैं देखूं, ये वाली लाइन पे ग्रीन कलर की भी आ रही है और ये पर्पल भी आ रही है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए क्या एक कॉमन साइड है। तो ये भी लिख सकता हूँ ए ओ इक्वल है किसके, ए ओ के, क्यों, कॉमन है, ये भी लिख दिया। अब तीसरा क्या लेकर आए, तो तीसरा मुझे पता है कि ये हमारी जो ओ डी होगी ना और ये ओ बी होगी, ये हमेशा लेंथ में क्या आएगी, इक्वल आएगी, डी ओ इक्वल आएगी बी ओ के। अब ये क्यों इक्वल आई, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कहो तो मैं इसका भी प्रूफ आपको करके दिखा सकता हूँ, कमेंट कर देना, जिस बच्चे को इसका प्रूफ चाहिए मैं उसको क्या वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वैसे भी मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ कि ये कैसे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। मैंने एक ट्रायंगल ये वाला लूँगा और दूसरा ट्रायंगल ये वाला लूँगा, तो ये वाला ना लेके ये वाला लूँगा। तो देखो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो इक्वल हो गए। ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, क्यों, चारों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा हमें पता है पैरेलल, रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। तो आ जाएगा ना, ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के। अगर आप इन दो ट्रायंगल को लेकर करते हैं ना सोल्व, तो आपके डायगोनल्स क्या आ जाएंगे, बाइसेक्ट आ जाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी लिख दिया कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर तीनों पेयर बन गए, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए ओ बी के। क्यों हो गया, बाय साइड साइड साइड। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब कहोगे वो कैसे, नेमिंग से पता चलता है। देखो ए ओ डी किसके इक्वल आएगा, ए ओ बी के। तो ये एंगल हमारे क्या आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे, यानी कि ए ओ डी किसके इक्वल आएगा, ए ओ बी के इक्वल आएगा। क्राइटेरिया क्या है, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रखे हैं और ये उसके क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो इक्वल आने ही आने हैं। ये हमने ला दिया इक्वल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर पता ना किसको बोलते हैं, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स को लीनियर पेयर बोला जाता है। यानी कि अगर मैं इस लाइन पे यहां से शुरू करूं, अगर वापस घूमकर इसी लाइन पे आ जाता हूं, तो यहां पर जितने भी एंगल होंगे ना उन सभी का सम कितना होगा, 180। तो उसी तरह अगर मैं यहां से शुरू करूं और घूम के वापस इसी लाइन पे आ गया, तो इसका मतलब दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर का मेजर पता है, मेजर कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे हमारे, हो गए। अगर मैं बात करूं तो दोनों एंगल को सेम नाम से भी लिख सकता हूं, ए ओ डी प्लस ए ओ डी। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ बी किसके इक्वल है, ए ओ डी के, तो दोनों का नाम सेम दिया। तो कितने ए ओ डी हो गए, 2 ए ओ डी हो गए, ये हो गया। अगर मैं देखो ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये 180/2 और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90। इसका मतलब ए ओ डी कितना आ रहा है मेरा, 90। और ए ओ डी किसके इक्वल था, ए ओ बी के इक्वल था, तो ये हमारा 90 आ रहा है,
ये हमारा 90 आ रहा है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये वर्टिकल अपोजिट है, ये वर्टिकल है, तो इसका मतलब ये चारों एंगल कितने डिग्री के आते हैं? 90 के आते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट मीन्स डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि रोम्बस के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, एक स्क्वायर और एक रोम्बस, इनके डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए जो अब मैं लिख रहा हूं। एमसीक्यू इन्हीं में से आते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पे नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। स्क्वायर के और रोम्बस के, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा याद रखना। रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही डायगोनल इक्वल होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। अगर हो गए ना, अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम के इक्वल कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब हम यहां पर रोम्बस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, क्योंकि हम आज रोम्बस के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स मेजर आर इक्वल, कि सभी साइड्स का मेजर क्या होता है? इक्वल होता है, ये कर दिया। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फोर्थ, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बताया ना, अगर इक्वल हो गए तो रोम्बस क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी? रोम्बस की। इनके अलावा एक और होती है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स वो कितना होता है? इज 180। ये पैरेललोग्राम और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉमन होती है। एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं? यानी कि एक ही साइड के दोनों कॉर्नर पर बनने वाले एंगल, यानी कि इनका सम करूंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा। ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी? रोम्बस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्या है? पेज नंबर यानी कि 102 पे फिगर इट आउट को क्या है? सोल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ क्या इन वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।